लिखा कि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1901 के आरंभ में भारत की स्वतंत्रता के लिए जो हिंसात्मक आंदोलन चल रहे, अंग्रेज उससे भयंकर रूप से डर गए। ये सारे फैक्ट हैं इतिहास के, मैं कुछ नहीं कहा। रॉलेट एक्ट पढ़िए क्या है। वो अपनी सत्ता बचाने के लिए हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने लगे। यह हिंसात्मक दबाव काम कर रहा था और इसी हिंसात्मक दबाव के कारण बाद में बंगाल विभाजन का कर्जन ने फैसला लिया, उस दबाव को डाइवर्ट करना था। अंग्रेजों को डर था कि दबाव इसी तरह बना रहा तो 1935-36 के आसपास भारत को पूर्ण स्वराज देना पड़ेगा। पूर्ण स्वराज, ठीक है। और गांधी आदि क्या मान रहे थे? डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज, यानी ब्रिटेन ही हमारा शासक हो। और गांधीवादी ये जो कांग्रेस है, इसके पूरे दस्तावेज हैं कि हमें ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, कहा कि ब्रिटेन अंग्रेज ही सदा हम पर राज करे। ये सब अपना, और मैक्समुलर मैकाले आपको सारा समझाया जाएगा। मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगा, लेकिन आप देखोगे तब ना। लोग नहीं आते तो मैं उतनी मेहनत करने को, फिर मैं अपने लिए ही मेहनत करूं, सीधी बात। तो आपको डोमिनियन स्टेट जो है वो मांग रहे थे, तो यह स्वराज फिर बिना किसी भारत विभाजन के, बिना किसी नफरत के मिलता। लेकिन तभी भारत में गांधी को का पदार्पण हुआ। कैसे हुआ, कैसे ईसाइयत की देन है गांधी, ये सब आपको मैं गांधी महात्मा नहीं थे गांधी सीरीज में समझा रहा। हिंदू संत का वेश धारण कर उन्होंने त्याग का ऐसा आडंबर रचा कि जनता उनके वशीभूत होती चली। खिलाफत जैसी बंदराम संस्था के साथ खड़े होकर गांधी ने विभाजनकारी सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, जिससे स्वराज के अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम रूपी विभाजनकारी समस्या ने आंदोलन में जगह पा लिया। स्वराज चल रहा था उनका जो है, उसमें खिलाफत घुसे रहा। उधर स्वतंत्रता और हिंदू जागृति के लिए काम कर रहे गांधी से भी बड़े कद के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया। बाल गंगाधर तिलक को इन लोगों ने गरम दल का नेता कर दिया, क्योंकि वो सरकार की चापलूसी नहीं कर रहे थे। और साफ सरकार का चापलूस कैसे लिखेंगे? सरकारी हिंदू यही थे, सरकारी भक्त, यानी सरकार कौन? ब्रिटेन का। ये सरकारी हिंदू, गांधी नेहरू आदि सरकारी हिंदू थे। तो अपने आप को सॉफ्ट दिखाने के लिए अब नया नाम के तो नरम दल, ये नरम दल गरम दल कुछ नहीं है। और तिलक आदि को गरम दल करके उनको हिकारत दी। तो आज कहा जाता है ना, संदीप जो है एकदम कट्टर सनातनी हो गया है, कट्टर हिंदू हो गया है, ये बदनाम करने, ये उसी पैटर्न का पार्ट, जो पैटर्न आपको समझा रहे हैं। तो लोकमान्य तिलक का देहावसान हो गया। अब गांधी के समक्ष कोई चुनौती थी नहीं। गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो अंग्रेज के बहुत बड़े चापलूस चमचे थे, सबके दस्तावेज। तो गांधी ने 1 वर्ष में अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता का जुमला उछाल दिया कि मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता दूंगा। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जो 35-36 में हमें पूर्ण स्वराज मिल जाता, वो ठप हो गया। और गांधी ने लोगों को जोड़ने के लिए, अभी भी सब जोड़ते जाइए, कोरिलेट चंदा इकट्ठा किया और 1 करोड़ चंदा जमा कर लिया। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए कि हम 1 साल में आपको पूर्ण स्वराज दिला देंगे। कहते ना विकास दिला देंगे, क्या क्या मन दिला देंगे सब। तो जनता उधर चली गई कि 1 साल में अहिंसक रूप से दिला देंगे। तो पूरा जो तिलक उलक के साथ जो आंदोलन खड़ा था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वो पूरा आंदोलन डिस्ट्रॉय कर दिया गांधी ने, खत्म कर दिया। चौड़ा चौड़ी में हिंसक कांड हुआ था, गांधी ने पूरे आंदोलन को ठप कर दिया, बैठा दिया। जबकि आंदोलन उग्र था, अंग्रेज को 35 में और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। आपको फर्स्ट वर्ल्ड 14 से 19 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 के बीच हुआ है। तो गांधी एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल हुआ, ब्राह्मिक अकॉर्ड है वो। और गांधी ने पूरे आंदोलन को झोंक दिया। पहले तो ब्रिटेन की सेना में भारतीयों को एडमिट कराने, मतलब भारतीय सैनिक बनवाने, ब्रिटेन के लिए लड़ी। 1 करोड़ का चंदा जमा करके उन नेता बने और कहा हम 1 साल में आपको जुमला सब समझ रहे हो, जुमला उछाल दिया कि 1 साल में हम, गांधी ने 1 वर्ष में अहिंसा द्वारा स्वतंत्रता का जुमला उछालकर पूरे देश, जनता और क्रांतिकारियों को भ्रमित कर दिया, तोड़ दिया। पूरे जो मूड हिंदू जनता, अभी भी कह रहा हूं, मूड हिंदू जनता से ही क्रांतिकारियों को आतंकवादी साबित करा दिया। जितने क्रांतिकारी थे उनका सबका सपोर्ट खत्म होता गया, क्योंकि गांधी तो 1 साल में स्वराज दिलवा देंगे। ठीक है, पैसा भी जमा हो गया, 1 करोड़ रुपए, स्वराज भी दिलवा देंगे अहिंसक रूप से।
और खिलाफत में उन्हीं से सपोर्ट कराकर उन्हीं हिंदुओं का साफ भी करवा दिया गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रतिद्वंदी को देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जब वो अध्यक्ष बन गए पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष गांधी के कैंडिडेट को। तो गांधी ने सुभाष का जीना आराम कर दिया। कलकत्ता अधिवेशन पढ़िए कांग्रेस का, सुभाष को स्ट्रेचर पर लाना पड़ा, ये स्थिति पैदा कर दी गांधी। और वहां जनता इतनी आक्रोशित हुई कि राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, इन सब के कुर्ते फाड़ के जनता ने मारने, आप समझ रहे हो, मारना सब यूज कर रहा हूं मैं, कुर्ते फाड़ दिए सबने। वो सब तो इतिहास से आपके गायब हो गया कि गांधी को मामा मंडे दिखाने के लिए। गांधी के साथ लोग रहते तो कुर्ते नहीं फाड़ते, गांधी के साथ लोग रहते तो सुभाष को नहीं चिताते। लेकिन ये हुआ, परिणाम स्वराज तो दूर हो गया। भारत के सैनिक भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिए गए, मानी भारतीय लोग। भारत का विभाजन भी हो गया, 10 लाख से ऊपर लाशें गिरी हिंदुओं की लाश। जो स्वतंत्रता मिली वो अभी अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी संविधान, अंग्रेजी नेतृत्व वाली यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, ये आपको मैक्स मुलर मैकाले को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको मेंटेन किया गया, आज तक मेंटेन, वही कानून है, वही सब कुछ आज तक वही है। हिंदू संत के वेश में हिंदुओं और भारत के साथ गांधी रूपी जो छल हुआ, उसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा है। अतः इसलिए मैं शास्त्र की ओर लौटने को कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं शास्त्र की ओर लौटो। वाल्मीकि रामायण को याद रखिए कि रावण माता सीता को हरने हिंदू वेश में ही आया था। जो आपको पहला पाठ दे चुका हूं ब्राह्मणिक अकॉर्ड, वो हिंदू संत ही आपको, मुरारी बापू क्या है, अली मौला वाले बाबा क्या है, नेता सब क्या है। तो रावण माता सीता को हरने हिंदू वेश में ही आया था और रामचरितमानस में कालनेमी हनुमान जी को भटकाने मार्ग से राम भक्त बनकर ही आया था। तो राम भक्त बनकर भी वो आएगा और वो गिरुआ वस्त्र पहन कर भी आएगा, साधु संतों के वेश में भी आएगा। आपको उदाहरण गांधी का मैं दे रहा हूं, आज तक देख लो। यही ठीक गांधी और गांधीवाद है, जिसका अब वो गांधी और गांधीवाद में क्या होता है कि अब जैसे शिव राम कहेंगे तो क्या होगा, तो हिंदू स्थित हो जाएगा। गांधी गांधीवाद में सब समाहित हो जाता है और वो टोटलिटी में हिंदुओं के कन्वर्ट करने का पार्ट है। बहुत गहरा है। मैं तो जितना पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे तो कई बार का सोचता हूँ ना बोलना पड़े तो मैं कई कई घंटे कई कई दिन तक पढ़ता ही रहता हूँ। इसलिए ये गहरे दस्तावेज आपको इतिहास में डूबना पड़ेगा और मैं जानता हूँ आम जनता नहीं डूब पाएगा, इसलिए मैं सर्वाइकल मोल लेकर भी मैं पढ़ रहा हूँ और आम जनता नहीं देखती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई दोष नहीं, मैं अपना ऋषि पूरा कर रहा हूँ। यदि सनातन धर्मों का अध्ययन हिंदू करेंगे तो कभी किसी गांधी के जाल में नहीं फंसेंगे, अन्यथा बार बार विभाजन और अपने विनाश को न्योता देते रहेंगे। बचना है तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, गुनिए यानी उस पर मनन कीजिए और बांचिए यानी बोलिए, लोगों को बताइए जो मैं कर रहा हूं। मैं उसी परंपरा का वाचिक परंपरा इसको बोला गया, श्रुति स्मृति परंपरा, तभी मैं बोल रहा हूं।